आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर महागठबंधन की, क्योंकि अभी चर्चा में महागठबंधन है, वोट अधिकार यात्रा उनकी चल रही है। तो आप देख लीजिए कि महागठबंधन एक तरफ वोट अधिकार यात्रा कर रही है और जहां से निकलती है वहां लोगों का जो कहते हैं कि जनसैलाब मेरे साथ चल रहा है, वो तो सबको पता ही है कितने लोग चल रहे हैं। यूपी से काफी लोग बुलाए गए हैं, लोग देख ही रहे हैं कहाँ कहाँ से जब बाद में रैलियां खत्म होती है या यात्रा जिस इलाके से खत्म होती है तो उनसे जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, तो कहते हैं इसमें तो स्थानीय कम ही लोग थे, एनएसयूआई के बच्चे थे, या नहीं तो यूपी बाहर से बुला बुला करके दूसरे दूसरे राज्यों से लोग ला करके यात्रा कर रहे हैं। तो बिहार के लोग कहाँ गए? वोट का अधिकार अभी वर्तमान में ऐसा या बिहार के लोगों का हो रहा है, लेकिन लोग बाहर से लाए जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस वोट अधिकार यात्रा की क्या हवा बनने वाली है। और इससे अगर महागठबंधन को लग रहा है कि उसे कोई जादू की छड़ी हाथ लग गई और इससे बिहार में वो चुनाव जीत जाएगा, तो इस गलतफहमी से उनको बाहर आना होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, या मैं अपनी बात छोड़ दीजिए, मेरा तो कोई ओपिनियन ही नहीं, लेकिन जो लोगों का ओपिनियन है, अगर 100 में से चलेंगे तो लगभग 70 से 75% इस यात्रा के खिलाफ नेगेटिव बातें ही बोल रही है। तो आखिर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जुनून क्यों सवार है? उसमें 2-3 परेशानियां उनके साथ क्या हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का भी उनको साथ नहीं मिला, चुनाव आयोग ने भी उनको आड़ो हाथे लिया। तो अब उनको लगता है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो जाएंगे वोट चोर गद्दी छोर। अब लोगों को गाली देना, एक बार आपको याद होगा कि चौकीदार चोर है जैसे नारा भी इस देश में लगा था। तो उनकी आदत है, पुश्तैनी आदत है, वो संस्कार ही है उनका, उससे ऊपर उठ नहीं सकते वो। अब वो किस पक्ष से आया सो नहीं कहा जा सकता, लेकिन है उनका वो संस्कार है, राहुल गांधी के परिवार का है। लेकिन खैर इन बातों पे पर्सनल नहीं होते, लेकिन इन बातों पे कोई बात करने से बेहतर है कि अभी उधर वो वोट अधिकार यात्रा में लगे हुए हैं और इधर प्रशांत किशोर ने उनके साथ खेला कर दिया। मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर वो भस्मासुर है जो धीरे धीरे सबके सर पे हाथ रखने वाले। पहले नीतीश कुमार पर रखा, फिर भाजपा पे रखा, तेजस्वी पे रखा, अब प्रशांत किशोर, अब बारी है राहुल गांधी की। अब राहुल गांधी पर इसलिए रखा, राहुल गांधी नहीं, अब तेजस्वी यादव भी लपेटे में कोई साथ में यात्रा कर रहे। तो उन्होंने जो है सो अपना काम शुरू कर दिया है। पहला उन्होंने क्या किया वो देखिए, हज कमेटी में जाकर के उन्होंने बैठक की और मुसलमान के जितने बड़े नेता हैं उनको बुलाया, जो धार्मिक गुरु से लेकर के और जो समाज में अपनी पकड़ रखते हैं, और उनसे सलाह मशवरा किया, गुफ्तगू हुई और बात बहुत आगे निकल गई। यानी तेजस्वी और कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और उनको पता भी न चला। तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस माई बाप समीकरण के भरोसे तेजस्वी और कांग्रेस बैठे हुए हैं, वो उस माई समीकरण में से एम का क्या हो गया वो मुझे नहीं पता। आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेला हो गया। वो जितना भीड़ जुटाने में अभी लगे हुए हैं उससे ज्यादा उनके नीचे से निकल गया। दूसरी बात, दूसरा उन्होंने क्या किया, अब कांग्रेस को उन्होंने कहा कि अगर औकात है तो आप बिहार में अकेले चुनाव लड़िए। अगर आपको लगता है कि वोट अधिकार यात्रा जो आपकी देन है और तमाम चीजों पर है, अगर आप लालू के भरोसे नहीं है और वाकई अब 2029 के लिए पिच तैयार कर रहे हैं, तो आप जो है सो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। अब राहुल गांधी कोई जवाब देने बन ही नहीं रहा। राहुल गांधी का काम है किसी को गाली दे दो, राहुल गांधी सुपरस्टार, उनको कोई गाली दे रहा तो मुझे कोई फर्क नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी से कोई सवाल पूछे उसका वो जवाब नहीं देंगे। राहुल गांधी सिर्फ सवाल पूछते हैं, वो सिर्फ उनका अधिकार है सवाल पूछने का। अगर उनको कोई चैलेंज करे या सवाल पूछे तो उस पर वो जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको जवाब देना सिखाया ही नहीं जाता है। जो चीज उनको सिखाया जाता है उतनी चीज उनको आती है। आप रिकॉर्डर में जितना रिकॉर्ड करोगे रिकॉर्डर उतना ही बोलेगा उसको दबाने पर। तो वही स्थिति राहुल गांधी की बन गई। तो रिकॉर्डिंग वाली राजनीति कितने दिन चलेगी? और जिस प्रकार से अभी प्रशांत किशोर बिहार में खेला कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने, मैंने कहा था कि वो दोनों पार्टियों को डैमेज करेंगे, एनडीए को भी करेंगे और महागठबंधन को भी करेंगे। तो एनडीए को उन्होंने जितना डैमेज करना था वो कर उड़ के देख करके
जो सर्वे आया उसमें सब पता चल गया कि एनडीए का कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने लेकिन महागठबंधन का शुरू में भी डैमेज किया था, लेकिन बीच में उस खाई को महागठबंधन पाटने में कामयाब हो गई थी। लेकिन अभी जिस प्रकार से उनकी शुरुआत हुई है और जिस प्रकार से माई बाप समीकरण खिसकने लगा है, और खास करके उन वर्गों का जो महागठबंधन का वोटर था वो ज्यादा प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब होने लगे हैं। तो इस स्थिति में समझ लीजिए कि महागठबंधन का क्या होने वाला है। यहाँ एनडीए से तो उनकी कांटे की टक्कर है, लेकिन बीच में वो जो अभी जिस चीज कार्य कर रहे हैं उनको लगता है कि उनको जादुई छड़ी हाथ में, जो मैंने पहले भी कहा है कि तुरक का इक्का लग गया है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि जो काम अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं, और जब तक वो रैली करेंगे, ये मतलब यात्रा जब तक होगी, उससे पहले ये सारा काम करके वो निकल जाएंगे। उसके बाद हाथ मलते रह, देखो कि चुनाव में 6 साल नहीं है, 7 साल नहीं है, 2 से 3 महीने बचे। महागठबंधन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्या राहुल गांधी जिस नीति पे चल रहे हैं वो महागठबंधन के लिए लाभकारी है, या एक गलतफहमी के शिकार होकर के गलत मुद्दे के सहारे राहुल गांधी चाहते हैं कि महागठबंधन की नैया पार लगा दी जाए? आप लोग ही सजग है, समाज सब कुछ देख रहा है, चुनाव से सब लोग अवगत है, और बिहार है, राजनीति की बात तो घर घर होती है, हर कदम पे होती है। आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या राहुल गांधी का ये जो वोट अधिकार यात्रा है उससे उनको लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन मतलब बहरहाल जो प्रशांत किशोर है वो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है।